और अफगानिस्तान पर कट्टरपंथी संगठन तालिबान का कब्जा होने के बाद अब अफगानिस्तान छोड़कर भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने परिवार के साथ अबू धाबी में नजर आए। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि भी की। उसने बताया है कि मानवता के आधार पर यूएई राष्ट्रपति अशरफ गनी को और उनके परिवार का स्वागत करता है। हालांकि वो वहां पर किस जगह पर हैं इसके बारे में कुछ भी ज्यादा जानकारी नहीं बताई गई। इसी बीच आपको बताएं, संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उसने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके परिवार को मानवीय अधिकार पर स्वीकार कर लिया है। तालिबान के काबुल के नजदीक पहुंचने से पहले ही गनी देश छोड़कर चले गए थे। ऐसे में यूएई की सरकार समाचार समिति WUAM के बुधवार को अपनी एक खबर में ये जानकारी दी गई। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि गनी देश में किस जगह पर है। इधर आपको बता दें कि पूर्वी शहर जलालाबाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तालिबान की हिंसक कार्रवाई में कम से कम 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इसी बीच दर्जनों लोगों के बुधवार को अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तालिबान का झंडा उतार दिया गया। इसके बाद तालिबान ने गोलियां चलाई और लोगों के साथ मारपीट भी की गई। और दिल्ली सरकार ने बुधवार को मुहर्रम पर 20 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। ऐसे में दिल्ली की तरफ से आपको बता दें, दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने पहले ही 19 अगस्त को मुहर्रम की छुट्टी का ऐलान किया था। ऐसे में इस संबंध में अब केंद्र की तरफ से ये फैसले के बाद इसे बदलकर शुक्रवार किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मुहर्रम के अवसर पर होने वाले अवकाश को संशोधित कर गुरुवार के बजाय अब शुक्रवार को किया जाता है। ऐसे में तदनुसार मुहर्रम के अवसर पर शुक्रवार को दिल्ली सरकार सभी कार्यालयों के लिए अवकाश घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी स्थान पर 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन करने को कहा गया। सार्वजनिक रूप से तजिया और स्थापित नहीं किया जाएगा। तजिया और आलम अपने अपने घरों में स्थापित करें, इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। संवेदनशील और कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस भी तैनात कर दी गई। और अफगानिस्तान से भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पैसे को लेकर देश से भागने के आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने एक वीडियो में संदेश जारी कर कहा है और सफाई भी दी है कि वो सिर्फ एक जोड़ी कपड़े लेकर अफगानिस्तान से निकले थे। गनी का यह बयान एक फेसबुक पोस्ट के जरिए सामने आया है। साथ ही बता दें कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अशरफ गनी ने संयुक्त अरब अमीरात में पनाह ली है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने अशरफ गनी और उनके परिवार की मौजूदगी की खबर पर मुहर लगाई है। हालांकि यूएई सरकार के मुताबिक गनी और उनके परिवार को मानवीय अधिकार पर शरण दी गई। वीडियो में संदेश में अशरफ गनी ने आगे ये कहा है कि मेरा देश से भागने और अपने वतन को यूं छोड़ देने का इरादा नहीं था। मैं खून खराबा रोकने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में हूं और मैं अभी भी अफगानिस्तान वापस लौटने की रास्ते की तलाश कर रहा हूं। मैं न्याय, अफगानी संप्रभुता और सही मायने में इस्लामिक मूल्यों को बहाल करने की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ऐसे में तालिबान राज लौटाने के बाद आज आम अफगानी और अपने नेता को यूं भागते देख गुस्से में है। बता दें कि अमेरिका तक ने भी ये कह दिया है कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए ऐसे नेता जिम्मेदार हैं जो मुश्किल वक्त में भाग निकले हैं। साफ है कि अशरफ गनी की सफाई ना तो अफगानिस्तान की जनता के गले उतरेगी और ना ही विश्व बिरादरी को रास आएगी। ऐसे में अफगानिस्तान के क्रूर कदमों के आगे अफगानिस्तान की जनता को बेबस छोड़ देने वाले अशरफ गनी को इतिहास के एक भगोड़े नेता के तौर पर ही याद रखा जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कटरा में आज सुबह भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई है। साथ ही आपको बता दें ये झटके आज सुबह 5:08 पर महसूस किए गए और फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अभी इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। बताते चलें कि अगस्त के महीने में जम्मू और कश्मीर में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो वहीं 4 अगस्त को भी राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। सुबह 4 बजे लोगों ने तेज झटके महसूस किए और उसी दिन भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई थी। हालांकि भूकंप के तेज झटकों के बावजूद उस दिन भी किसी जानो माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं आई थी।